अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेट का पेपर 1 से ईवीएस पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ये पेपर फर्स्ट में ईवीएस के 30 क्वेश्चंस आते पेपर में। अब मैं जो पढ़ रही हूँ प्रीवियस ईयर का एनवायरनमेंट ईवीएस एनवायरनमेंट स्टडीज़। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चंस रहते हैं। वहाँ ईवीएस से एक पहला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया। पौधों को हस्बज़ैल ज़ुमरों में दर्जाबंदी किया जा सकता है। ऑप्शन ए है बूटियाँ, ऑप्शन 2 है बी है झाड़ियाँ, ऑप्शन सी है दरख्त। सही जवाब का इंतखाब करना है, यानी कि सही जवाब कौन सा है बताना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया सिर्फ ए और बी, सेकेंड ऑप्शन दिया सिर्फ बी और सी, थर्ड ऑप्शन है सिर्फ ए और सी, फोर्थ ऑप्शन है ए बी और सी। फोर्थ आंसर सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है ए बी और सी, यानी कि बूटियाँ, झाड़ियाँ, दरख्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिया अक्सर सब्जियों सेकेंड क्वेश्चन देखिए। रिया अक्सर सब्जियों जैसे गाजर और खीरे को पकाने से पहले छील देती है। इसके टीचर ने मशवरा दिया कि जब भी मुमकिन हो इन्हें छिलके के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हाजिमे को बेहतर बनाने में मदद करता है। छिलके में ग़िज़ा का वो कौन सा जुज़ है जो मुमकिन तौर पर इससे मशवरे की वजह है। ऑप्शन 1 है प्रोटीन, ऑप्शन 2 है फाइबर ग़िज़ाई रेशे, ऑप्शन 3 है चर्बी, ऑप्शन 4 है विटामिन। ऑप्शन 2 सही आंसर है फाइबर यानी ग़िज़ाई रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, खंसी शक्लियत से मुताल्लिक़ दुरुस्त बयान की निशानदाही कीजिए। ऑप्शन 1 है खंसी शक्लियत हैवान सिर्फ गैर जिनसी तरीक़े से तौलीद का अमल अंजाम देते हैं। ऑप्शन 2 है कुदरती तौर पर तमाम हैवानात खंसी शक्ल होते हैं। ऑप्शन 3 है खंसी शक्ल हैवान में नर और मादे दोनों तौलीदी अज्जा मौजूद होते हैं। ऑप्शन 4 है खंसी शक्लियत सिर्फ पौधों में वाक़ होती है। ऑप्शन 3 सही आंसर है खंसी शक्ल हैवान में नर और मादों दोनों तौलीदी अज्जा मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया। गंगायम बैल की अफ़ज़ाइश नस्ल का बुनियादी मकसद है। ऑप्शन 1 है दौड़, ऑप्शन 1 है दौड़, ऑप्शन 2 है दूध की अफ़ज़ाइश, ऑप्शन 3 है खुश्क साली के काम, ऑप्शन 4 है ऊन की पैदावार। ऑप्शन 3 सही आंसर है खुश्क साली के काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आले की शनाख्त कीजिए जो आम तौर पर सनती चिमनियों में फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो फूलों गैसों से ज़रात को हटाता है। हस्बज़ैल में एक है। ऑप्शन 1 है गैस टरबाइन, ऑप्शन 2 है बरक़ी सुकूनी तरसीब कार, ऑप्शन 3 है हरारी तबादिल कार, ऑप्शन 4 है झगड़ भट्टी। ऑप्शन 2 सही आंसर है बरक़ी सुकूनी तरसीब कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 6, ग़िज़ाई अशिया में नशास्ता की जांच इस पर की जानी चाहिए। ऑप्शन 1 है पक्की हवाएं ग़िज़ा, ऑप्शन 2 है कच्ची ग़िज़ा,
सही जवाब का इंतखाब करना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन एक ऑप्शन सिर्फ ए, दो ऑप्शन सिर्फ बी, तीन ऑप्शन ए और बी दोनों, तीन ऑप्शन ना ही ए और ना ही बी। ऑप्शन 3 सही आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसानी सीने की हर एक जानिब पर पसलियों की तादाद होती है। ऑप्शन 1 है 13 पसलियाँ, ऑप्शन 2 है 12 पसलियाँ, ऑप्शन 3 है 11 पसलियाँ, ऑप्शन 4 है 10 पसलियाँ। ऑप्शन 2 सही आंसर है 12 पसलियाँ। इंसानी सीने की हर एक जानिब पसलियों की तादाद बोल रहा, तो यहाँ पे कितने हैं? 12 पसलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़िज़ाई कुर्रे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तवाज़ुन इसके ज़रिए बरकरार रखा जाता है। ऑप्शन 1 है अमल तनफ़ुस पौधे, ऑप्शन 2 है शुआई तरकीब पौधे, ऑप्शन सी है शुआई तरकीब हैवानात। सही जवाब का इंतखाब करना है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में क्या दे रहा, सिर्फ ए और बी, सेकंड सिर्फ बी और सी, ऑप्शन थर्ड है सिर्फ ए और सी, ऑप्शन फोर्थ सी और ए, बी और सी। तो ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है, सिर्फ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 9, मंदरजा झैल में किसने ताजमहल के 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर के दायरे में 9 ड्राइव जोन का ऐलान किया? मंदरजा झैल में किसने ताजमहल के 2.5 किलोमीटर के दायरे में नो ड्राइव जोन का ऐलान किया? ऑप्शन 1 है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन 3 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4 है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन 1 सही आंसर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़मीन के ताज़ा पानी का कितना हिस्सा बर्फ़ और स्नो की सूरत में दस्तयाब है? ऑप्शन 1 देखिए 1/10, 2 देखिए 1/3, 3 देखिए 5/6, 4 देखिए 2/3। यहाँ पे चौथा सही आंसर है 2/3 यानी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवानाई के काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद ज़राइयों से मुताल्लिक़ दुरुस्त बयान की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 देखिए, तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए हमेशा तवानाई की तब्दीली के अमल में नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राइयों से ज़्यादा मौसर और कारकर्द होते हैं। ऑप्शन 2 है नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राए लामहदूद हैं और इन्हें कुदरती तौर पर एक मुख्तसर वक्त में दोबारा बहाल किया जा सकता है। ऑप्शन 3 है काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद दोनों तवानाई के ज़राए तवानाई की पैदावार के दौरान यकसा मकदार में ग्रीन हाउस गैसों का अखराज करते हैं। ऑप्शन 4 है काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए में शमसी हवाएं और जियोथर्मल, जबकि नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राए में कोयला, तेल और कुदरती गैस शामिल हैं। ऑप्शन 4 सही आंसर है काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए में शमसी हवाएं और
जियो थर्मल, जबकि नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राए में कोयला, तेल और कुदरती गैस शामिल हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झैल में से कौन सी ग़िज़ाई अशिया इंसानी जिस्म में खून की मकदार बढ़ाने में माऊन होती है? ऑप्शन 1 है चिप्स, सोडा और सफ़ेद ब्रेड। ऑप्शन 2 है मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की और अंडे। ऑप्शन 3 है अचार, तली हुई चीज़ें और कैंडी, आइसक्रीम। ऑप्शन 4 है इंस्टेंट नूडल्स, कॉफ़ी और मीठे मशरूबात। ऑप्शन 2 सही आंसर है मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की और अंडे। कौन सी ग़िज़ाई अशिया इंसानी जिस्म में खून की मकदार बढ़ाने में माऊन है? बोले तो मूंग की फली खाने से इंसानी जिस्म में खून ज़्यादा होता। जिसको भी खून कम है वो लोग फली की चिक्की खाना, यानी कि अगर चिक्की भी बनाने टाइम नहीं है तो मूंगफली भून के उसमें जो है सो गुड़ लगा के खा सकते हैं, जिससे खून बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आंसर जो सही है उसमें क्या बता रहा, मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की और अंडे। ये क्या है, खून की मकदार बढ़ाने में मदद करता है। ऑप्शन अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1565 में 5 बहमानी सल्तनतों ने बाहम मुत्तहिद होकर जंग रकासी टनगड़ी में विजयनगर के इस हुक्मरान को शिकस्त दी। ऑप्शन 1 है अच्युतराय। ऑप्शन 2 है आल्यारामा राय। ऑप्शन 3 है वेंकटापाटी राय। ऑप्शन 4 है साल्वा नरसिम्हा राय। ऑप्शन 2 सही आंसर है आल्यारामा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन मज़हब के हस्ब-ज़ैल अहम पैरों में से राष्ट्रकूट के हुक्मरान कौन थे? ऑप्शन 1 है चंद्रगुप्ता दूसरा और अवोधियाना। ऑप्शन 2 है चार अव्याला और संप्राति। ऑप्शन 3 है हमनादा राय और खार अव्याला। ऑप्शन 4 है अमुख वर्षा और कृष्ण चहारुम। ऑप्शन 4 सही आंसर है अमुख वर्षा और कृष्ण चहारुम। क्वेश्चन है, 1956 में रियासतों की तंजीम जदीद कमीशन ने कितनी रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को बनाया? ऑप्शन 1 है 14 रियासतों और 6 मरकज़ ज़ेर इंतज़ामी इलाक़ों। ऑप्शन 2 है 28 रियासतों और 9 मरकज़ ज़ेर इंतज़ामी इलाक़ों। ऑप्शन 3 है 18 रियासतों और 7 मरकज़ ज़ेर इंतज़ामी इलाक़ों। ऑप्शन 4 है 29 रियासतों और 8 मरकज़ ज़ेर इंतज़ामी इलाक़े। ऑप्शन 1 सही आंसर है 14 रियासतों और 6 मरकज़ ज़ेर इंतज़ामी इलाक़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हस्ब-ज़ैल में से कौन 1998 और 1991 के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे? यहाँ पे क्वेश्चन को गौर करिए, क्या पूछ रहा यहाँ पे, कौन नहीं थे, वज़ीर-ए-आज़म कौन नहीं थे पूछ रहा। सवाल को गौर से पढ़िए, गौर से देखिए, एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होइए। एग्ज़ाम के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है, आप डरिए मत। प्रीवियस ईयर को पढ़िए, पेपर्स में से ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चनों को गौर से पढ़िए, देखिए, तब जाके आंसर को टिक करिए। चलिए, हस्ब-ज़ैल में से कौन 1998 और
1990 और 1991 के दरमियान वज़ीर आज़म नहीं थे। ऑप्शन 1 है I.K. गुजराल। ऑप्शन 2 है देवी गौड़ा। ऑप्शन 3 है विष्णुनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन 4 है मीराजी देसाई। ऑप्शन 4 सही आंसर है मीराजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल में से एक दस्तूर हिंद की 42वीं तरमीम का मकसद है। ऑप्शन 1 है अदलिया को पार्लियामेंट के मातहत बनाना। ऑप्शन 2 है सरकारी ज़ुबान एक्ट का नाफिज। ऑप्शन 3 है तालीम को बुनियादी हुकूक में शामिल करना। ऑप्शन 4 है मरकज़ी हुकूमत के मुकाबले रियासती हुकूमत को मजबूत करना। ऑप्शन 1 सही आंसर है अदलिया को पार्लियामेंट के मातहत बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि न्यूयॉर्क से दिल्ली को बजरिए तायरा सफ़र कर रहा है, तब रवि ऑप्शन देखिए, हर तूले बलद को पार करते हुए 4 मिनट का वक्त खो गएगा। ऑप्शन 2 है हर तूले पलट को पार करते हुए 4 मिनट का वक्त हासिल करेगा। ऑप्शन 3 है ना वक्त को खोएगा और ना पाएगा। ऑप्शन 4 है जब वो दिल्ली पहुंचेगा इस वक्त तकरीबन 24 घंटे खोएगा। ऑप्शन 1 सही आंसर है हर तूले पलट को पार करते हुए 4 मिनट का वक्त खोएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पहाड़ी सिलसिले सतह मुर्तफ़ा दक्कन के मशरक़ी किनारे बनाते हैं। ऑप्शन 1 है सत्तापुरा पहाड़ी सिलसिला। ऑप्शन 2 है महादेव काईमोर पहाड़ी सिलसिला और माइकल पहाड़ी सिलसिले का एक हिस्सा। ऑप्शन 3 है मगरिबी घाट। ऑप्शन 4 है नीलगिरी पहाड़ी सिलसिला। ऑप्शन 2 सही आंसर है महादेव काईमोर पहाड़ी सिलसिला और माइकल पहाड़ी सिलसिले का एक हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हस्बज़ेल में से हिंदुस्तान में चाय की पैदावार के बड़े इलाके हैं। जहाँ चाय यानी चाय पीते हैं ना हम लोग, चाय कहाँ पे ज़्यादा पैदावार कहाँ पे ज़्यादा होती वो बताना है क्वेश्चन में। ऑप्शन 1 है आसाम के पहाड़ी इलाके। ऑप्शन 2 है बाबा बोदिन के पहाड़ी इलाके। ऑप्शन 3 है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के नीलगिरी। ऑप्शन 4 है अंडमान और निकोबार इलाके। ऑप्शन 1 सही आंसर है आसाम के पहाड़ी इलाके। देखे ना, ज़्यादातर टीवी में बताता, ज़्यादातर लेडीज़ पीछे जो है सो बुटियाँ बन के चाय के पत्ते तोड़ के डालते रहते। ज़्यादातर टीवियों में कौन सा देखना, फिल्म मूवीज़ से भी थोड़े बहुत मालूमात होते हैं। इसलिए मूवीज़ में भी जो अच्छा बता रहा उसको गौर से देखना, जो बुरा बता रहा उसको छोड़ देना। तो ज़्यादातर टीवीज़ में बताता, चेन्नई एक्सप्रेस में बताता, देखिए वो कौन सा कि गाने में बताता, वो लोग पत्ते चुनते रहते, चाय के पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, खुश्क साली के शिकार इलाक़ों में मरबूत वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है। ऑप्शन 1 है समाज को मजबूत बनाना और इन्हें कुदरती वसाइल के सही इस्तेमाल के लिए मंसूबा बंदी करने के काबिल बनाना। ऑप्शन 2 है खुश्क साली के शिकार इलाक़ों को मुसलसल पानी फराहम करना।
آپشن 3 ہے بڑے پیمانے پر شجرکاری۔ آپشن 4 ہے کسانوں کو اس بات کی ترغیب دینا کہ وہ اجتماعی کاشتکاری کریں۔ آپشن 1 صحیح آنسر ہے سماج کو مضبوط بنانا اور انہیں قدرتی وسائل کے صحیح استعمال کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے قابل بنانا۔ نیکسٹ کوشچن، 1931 عیسوی میں جاری پہلی بولتی فلم بھکت پرہلادہ کو انہوں نے پیش کیا۔ پرہلادہ یعنی یہ ایک بولتی فلم ہے۔ 1931 میں یہ فلم آئی، یہ فلم کو کس نے پیش کیا؟ آپشن 1 ہے رگھوپتی وینکٹیا نائیڈو۔ آپشن 2 ہے یدیدھا ناگیشور راؤ۔ آپشن 3 ہے ہنومپا میانا ریڈی۔ آپشن 4 ہے ایم وی رگھو۔ آپشن 3 صحیح آنسر ہے ہنومپا منیپا ریڈی۔ نیکسٹ کوشچن، مقبول لوک فنون کا استعمال کرتے ہوئے دلتوں میں بیداری پھیلانے کے لیے بھاگیہ ریڈی ورما نے شروع کیا۔ آپشن 1 ہے آدی ہندو سوسائٹی۔ آپشن 2 ہے جگن مترا منڈلی۔ آپشن 3 ہے ستیہ شودھک سماج۔ آپشن 4 ہے شردھا سدن۔ آپشن 2 صحیح آنسر ہے جگن مترا منڈلی۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، دستور ہند کی یہ ترمیم اس بات پر زور دیتی ہے کہ 6 تا 14 سال کے تمام بچوں کو ریاست مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے۔ آپشن 1 ہے 61ویں ترمیم۔ آپشن 2 ہے 42ویں ترمیم۔ آپشن 3 ہے 86ویں ترمیم۔ آپشن 4 ہے 102 ترمیم۔ آپشن 3 صحیح آنسر ہے 86ویں ترمیم۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، نیکسٹ کوشچن میں کیا پوچھ رہا، سائنس کے ایک سبق کی تدریس کے دوران مس پٹیل اپنے طالب علم کو ایک تجربہ کرنے اور مشاہدات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے چھوٹے گروپس میں کام کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ اس سرگرمی میں بنیادی طور پر کس قسم کے اکتساب کے عمل پر زور دیا جا رہا ہے؟ آپشن 1 ہے طالب علم مواد مضمون باہمی عمل۔ آپشن 2 ہے طالب علم استاد باہمی عمل۔ آپشن 3 ہے طالب علم باہمی عمل۔ آپشن 4 ہے استاد مواد مضمون باہمی عمل۔ تھرڈ آپشن صحیح آنسر ہے طالب علم باہمی عمل۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، مندرجہ ذیل پرائمری سطح پر سائنس کے پیریڈ پلان کے مؤثر عمل آوری کی جانچ میں سب سے کم متعلقہ حیثیت رکھتا ہے۔ آپشن 1 ہے تدریس و اکتساب کے عمل کے دوران طلباء میں محرکہ پیدا کرنا۔ آپشن 2 ہے مواد مضمون کو وضاحت سے سمجھنا۔ آپشن 3 ہے جانچ کے طریقہ کار کا مؤثر ہونا۔ آپشن 4 ہے ٹیچر کا ڈریس کوڈ۔ آپشن 4 صحیح آنسر ہے ٹیچر کا ڈریس کوڈ۔ نیکسٹ کوشچن، ایک ماحولیاتی مطالعے کے معلم کلپنا ہمیشہ اپنے طالب علم کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ وہ حتمی نتیجے کا فیصلہ کسی ایک مشاہدے سے نہیں بلکہ کئی مشاہدات کرنے کے بعد کریں۔ یہ کہلاتا ہے
آپشن 1 ہے اندازہ لگانا، آپشن 2 ہے درجے بندی کرنا، آپشن 3 ہے پیش گوئی کرنا، آپشن 4 ہے سوال کرنا۔ آپشن 1 صحیح آنسر ہے اندازہ لگانا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، قومی درسیاتی خاکہ 2005 کے لحاظ سے 93ویں سطح پر ماحولیاتی مطالعے میں درج ذیل پڑھانا ہوگا۔ آپشن 1 ہے اے ماحولیاتی تحفظ، بی ہے غربت، سی ہے بچہ مزدوری، ڈی ہے نوخواندگی، ای ہے ذاتوں اور جماعتوں کی مساوات۔ صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ آپشن 1 دیکھیے اے بی سی ڈی ای، آپشن 2 ہے اے بی سی ڈی، صرف اے بی سی ڈی، آپشن 3 ہے صرف اے بی سی ای، آپشن 4 ہے صرف اے سی ای، آپشن 2 صحیح آنسر ہے صرف اے بی سی ڈی۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، ماحولیاتی مطالعے میں سبق بچوں کے حقوق کو تیار کرنے کے لیے حسب ذیل موضوع کو بنیادی بنایا گیا۔ آپشن 1 ہے تحفظ، آپشن 2 ہے غذا، صحت اور حافظانِ صحت، آپشن 3 ہے اقتدار اور حقوق، آپشن 4 ہے سفر، آپشن 3 صحیح آنسر ہے اقتدار اور حقوق۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، درج ذیل سرگرمی معلم کو ماحولیاتی مطالعے کے کلاس روم کا مؤثر ماحول بنانے میں مدد نہیں کرے گی۔ درج ذیل سرگرمی معلم کو ماحولیاتی مطالعے کے کلاس روم کا مؤثر ماحول بنانے میں مدد نہیں کرے گی۔ آپشن 1 ہے گروہوں میں مباحثہ، آپشن 2 ہے سوچو اور بولو، آپشن 3 ہے معلومات کو جمع کرنا اور درج کرنا بریکٹ میں جو ہے سو جدول، آپشن 4 ہے کتابوں کا مطالعہ کرنا، آپشن 4 صحیح آنسر ہے کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ یہ رہا آپ لوگوں کا EVS پیپر جو پریویس ایئر میں پوچھا گیا ہے۔ یہی سوالات بار بار دہرا کے پوچھ سکتا یا نیچے اوپر کچھ بھی کر کے پوچھ سکتا۔ پریویس ایئرس کے پیپرز کو پریکٹس کر لیجئے تاکہ اب ایگزامس قریب ہے، ٹائم نہیں ہے اپنے پاس، اسی لیے پیپر کو دیکھیے اور پریکٹس کریے۔ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اسی میں سے ہی کوشچن آ سکتے ہیں۔ آپ ڈریے مت، پیپر بہت ایزی رہتا، وہیں پہ کوشچن رہتا اور وہیں پہ آنسر رہتا۔ تھوڑا بہت ہم لوگ کنفیوز ہوتے، لیکن کنفیوز ہونے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم لوگ یہ پریکٹس کر کے گئے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر نیکسٹ پیپر کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر رہوں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔